नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, उद्योगों का स्वरूप जितना लघु रहता है उतना ही पर्यावरण की हानि से विश्व दूर रहता है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर और क्या कुछ कहा। सारी सृष्टि समन्वित ढंग से ठीक से आगे चले, इसलिए उद्योग हो, लेकिन उद्योग, बड़े उद्योग में शोषण होता है। इच्छा नहीं है तो भी चलता है, वो तंत्र ही वैसे बनता है। लघु उद्योग है तो मात्रा कम हो जाती है। धीरे धीरे उद्योगों का स्वरूप जितना विकेंद्रित होगा उतनी मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता बढ़ती है, इसलिए शोषण समाप्त होता है। ऐसे ही उद्योगों का स्वरूप जितना छोटा बनता है उतना पर्यावरण की हानि से विश्व दूर रहता है। क्योंकि एक छोटे क्षेत्र में वहां के समाज की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए उत्पादन, तो संसाधनों का उपयोग भी सीमित मात्रा में होता है, ठीक मात्रा में होता है उस क्षेत्र में, और अपने उत्पाद का उपयोग सबने करना चाहिए, इसलिए सब रहे वहां, इसकी भी चिंता होती है। अपने आप होता है सब। पर्यावरण की दृष्टि से, मनुष्य मात्र की आर्थिक स्वतंत्रता की दृष्टि से, समृद्धि बनाने वाली आर्थिक नीति के दृष्टि से लघु मध्यम उद्योगों का, सूक्ष्म उद्योगों का, कारीगरी का बढ़ना ये अनिवार्य बात है। बहुत बड़ा ऐसा सब केंद्रित एक तंत्र खड़ा हो गया तो कुछ दिन, 4 दिन की चांदनी उसकी रहती है, 25-30 साल के बाद फिर इधर उधर से कर्जा लेकर, अपना पैसा दूसरी जगह रखकर, वहां का ब्याज लेकर वगैरह वगैरह, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी संबंधों पर खेलते हुए ही उसको कायम रखा जा सकता है। उसमें है व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त। अलीगढ़ में छात्र को कड़ा पहनने से रोकने पर सिख समाज नाराज। यूपी के अलीगढ़ में रामघाट रोड स्थित संत फिदिले सीनियर विंग में पढ़ रहे छात्र के कड़ा पहनने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा आपत्ति जताने से सिख समाज नाराज है। समाज के लोगों का कहना है कि कड़ा हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, इसका विरोध करना गलत है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से सिख समाज के छात्रों को प्रताड़ित करने की शिकायतें मिल रही हैं। फादर ने सिख समाज के बच्चों को कड़ा पहनने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है और इस पर नाम काटने तक की धमकी दी गई है। सिख समाज ने अपील की कि किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। प्रभु श्री राम की मूर्ति के लिए अब ली जाएगी 241 एकड़ भूमि। रामनगरी में प्रभु श्री राम की मूर्ति के लिए अब माझा बरहटा में 241 एकड़ भूमि ली जाएगी। पहले मूर्ति के लिए 86 एकड़ भूमि ही अधिग्रहित करने का निर्णय हुआ था, लेकिन अब अधिग्रहण का दायरा करीब 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना के अंतर्गत आवास विकास विभाग जमीन खरीदकर वह भूमि का विकास करेगा और जमीन पर्यटन विभाग को दे देगा। भगवान श्री राम की प्रतिमा की ऊंचाई 251 मीटर प्रस्तावित है। वहीं अयोध्या के पुराने भवन व हवेलियां हेरिटेज होटल की तरह विकसित किए जाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने कहा कि सरकार की कृपा पर नहीं, स्वयं के भरोसे होते हैं बड़े काम। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के महासचिव चंपत राय ने श्री राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक के सफर की बातों को साझा करते हुए कहा कि बड़े काम सरकार की कृपा पर नहीं, खुद के भरोसे होते हैं। अयोध्या मंदिर आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है। कृपा से कोई काम नहीं होता। हमने सरकार की कृपा के आधार पर कभी कोई काम शुरू नहीं किया। सरकारें हमारे अनुकूल नहीं थी तब भी काम किए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, वह सब ठाकुर जी को अर्पित है। ताजमहल में प्रवेश से अयोध्या के महंत को रोका। महंत का कहना है भगवा पहना था इसीलिए नहीं दिया प्रवेश। अयोध्या छावनी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य अपने 3 शिष्यों के साथ मंगलवार को ताजमहल देखने पहुंचे थे। उन्होंने टिकट लिया व जैसे ही ताजमहल के गेट पर पहुंचे तो सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परमहंस आचार्य का आरोप है कि उनके भगवा वस्त्र पहनने के कारण ताजमहल में जाने से रोक दिया व उनका मजाक उड़ाया गया। इस मामले में महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रियों को टैग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भगवा का ताजमहल में प्रवेश क्यों प्रतिबंधित है, पूछता है संत समाज। वहीं आगरा में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा समेत संगठनों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया। जगत गुरु परमहंस दास ने 5 मई को अपने अनुयायियों के साथ दोबारा ताजमहल जाने की बात कही है। तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। अलवर में मंदिर तोड़ने को लेकर नाराज हिंदू समाज ने निकाली रैली। गहलोत सरकार ने पुनः मंदिर बनाने का दिया आश्वासन। राजस्थान सरकार ने अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाया। प्राचीन शिवलिंग को एक ड्रिल का उपयोग करके काटा गया। लोगों ने प्रशासन से मंदिर को नष्ट नहीं करने की गुहार लगाई थी। मंदिर तोड़ने से नाराज लोगों ने बड़ी संख्या में विरोध मार्च निकाला, जिसमें साधु संत, कई हिंदू संगठनों समेत हजारों लोग सम्मिलित हुए। लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के बाद अब गहलोत सरकार ने उसी स्थान पर मंदिर फिर से निर्माण कराने की बात कही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समान नागरिक संहिता नहीं है स्वीकार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता के विचार को अस्वीकार करते हुए इसके पक्ष में कही जा रही बातों की निंदा की है। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता का राग अलापना असामयिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। यह अल्पसंख्यक और संविधान विरोधी है। मुसलमानों के लिए यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बोर्ड इसकी कड़ी निंदा करता है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है। इसमें देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से उनके धर्म और लिंग के आधार पर बगैर भेदभाव के लागू करने की योजना है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गोबर 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदने का प्रस्ताव। यूपी के गौ आश्रय स्थलों को स्वावलंबी बनाने के लिए योजना। मेरठ जिले के 2 मुस्लिम परिवारों के 8 सदस्यों ने की घर वापसी। माता पिता पहले से हिंदू ही थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, वहीं एक जवान हुआ घायल। योगी सरकार की मुख्तार गैंग के खिलाफ कार्रवाई जारी। मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद व शर्जील रजा की 5 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। धार्मिक स्थलों से 433 लाउडस्पीकर हटाए गए। सभी धर्मगुरु प्रशासन का कर रहे सहयोग। 11 गौवंशों को बंगाल ले जा रहा तस्कर जमाल अहमद गिरफ्तार। मुस्लिम महिला आसमा को मारा पीटा, 3 तलाक देकर घर से निकाला। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने का प्रयास। धर्मस्थलों के बाहर फेंका गया मांस और धार्मिक पुस्तक का पन्ना। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।